ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा कई बार कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारे बोल का प्रभाव हमारे आसपास के ऊपर जरूर पड़ता है। हमें कैसा बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और बाबा इसके ऊपर बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे बोल का कितना प्रभाव पड़ता है। एक बार कोयल और कौवा एक जगह रहते थे। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर थी। कोयल को जगह जगह निमंत्रण मिलता था गाय अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, लेकिन कौवा जो था वो जहाँ भी जाता था उसे लोग डंडा मार करके भगा देते थे। कौवा बहुत परेशान रहता था कि आखिर मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब दुत्कारते हैं, मुझे सब भगाते हैं। आखिर एक दिन सोच लिया कि अब मुझे भारत को छोड़ करके विदेश जाना चाहिए। उसने सोचा विदेश चला जाऊंगा, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, भारत वाले सब जान गए हैं ये कौवा है। उसने विदेश यात्रा के लिए प्लान कर लिया। कहा जब दूसरे देश में जाऊंगा वहाँ आराम से मुझे बहुत प्यार करेंगे। जब विदेश यात्रा के लिए सोच ही रहा था, उसी समय कोयल को निमंत्रण मिला था इंद्रलोक में। और इंद्रलोक में उसने बहुत सुंदर एक भजन सुनाया। किसने? कोयल ने। अब इंद्र देवता प्रसन्न होकर के कोयल को हीरे के हार दिया। हीरे का हार पहन करके वो कोयल वापस आ रही थी। उसी समय कौवा को देख लिया। कौवा ने कहा, अरे बहन, आपके गले में सोने का हार कहाँ से मिला? तो कोयल ने कहा, भैया मैं इंद्रलोक गई थी गाना गाने के लिए। वहाँ इंद्र देवता ने बहुत मेरे गाना से प्रभाव होकर के मेरे गले पे हीरे का हार डाल दिया। उसने सोचा विदेश जाने से तो अच्छा है इंद्रलोक चला जाता हूँ। इंद्रलोक जाऊँगा, कोई मुझे पहचानते नहीं, मेरा बहुत अच्छा है, मेरी बहन को इतना अच्छा सोने का हीरे का हार दिया, कम से कम मुझे भी कोई हार मिल जाएगा। इस भाव से वह भी पहुँच गया इंद्रलोक। अब इंद्रलोक जाने के बाद कहने लगा कि मैं भी गाना सुनाऊंगा। सारे देवगण इकट्ठे हो गए। कहा कि कल भी एक कोयल आई थी, वो बहुत अच्छा गीत गाई। तो कौवा बोलता है वो मेरी बहन थी, मैंने उसको सिखाया था। कहा अच्छा, तो जब तुम सिखाए थे तो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो तुम्हारा आवाज़ तो बहुत अच्छा होगा। तो कहा कि आज शाम को कल्चर प्रोग्राम रख दिया जाए, आज शाम को आपका प्रोग्राम रख दिया जाए। अब सारे देवगण इंद्रलोक में इकट्ठे हो गए भाई बहनों। अब सारे जब इकट्ठे हो गए तो कौवा ने अपना आवाज़ शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते कौवा ने क्या आवाज़ किया होगा, काँव काँव बोलना शुरू कर दिया। अब सारे देवगण के कान दर्द होने लग गए और सब लोग बोलने लगे, अरे बंद करो बंद करो बंद करो, आपकी आवाज़ तो कर्कश है, आपकी आवाज़ में मिठास नहीं है, अब क्या से मधुरता नहीं है। कौवा ने सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी बहन को तो हीरे का हार मिला और सब ने कहा कि तुम चले जाओ वापस यहाँ से, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। वो बहुत दुखी होकर के और अशांत होकर के वापस धरती पर आया। धरती पर आकर के कोयल को कहता है, बहन मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मुझे दुत्कार मिलता है। तब कोयल कहती, भैया इसके पीछे एक ही कारण है। बोले क्या है? बोले आप अपने बोल को बदलो, अपने आवाज़ को बदलो, अपने बोल को मधुर बनाओ। जब अपने बोल को मधुर बना लोगे तभी आपको सभी प्यार करेंगे। प्यारे भाई बहनों, हम सबके अंदर भी अच्छे बोलने की कला होनी चाहिए। जब हमारे बोल में पावर रहेगी, जब हमारे बोल में मधुरता रहेगी तो हमारी बातों को सभी लोग प्यार से सुनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, घर बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अपने बोल को बदलने की जरूरत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कोयल के समान बोलो, कौवा के समान नहीं। ओम शांति, ओम शांति।